में निकल के लड़का कुछ लंबा सा जिसको तलवार बोलते हैं उससे निकलने के मारने को। से पुराना हिस्ट्रीटर था अमित जोश, उसके साथ उस मामले में था यशवंत नायडू और उसका जीजा लक्की जॉर्ज। लोगों के होने की खबर बताई जा रही है और सूत्रों के अनुसार पता चला था उनसे हमको डर बहुत है क्योंकि असामाजिक तत्व है और डर बहुत बड़े डर है मुझे। टाउनशिप में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। इसके पहले आपने गोलीकांड वाली खबर सुनी होगी और लगातार उस पर क्या कुछ हो वो जानकारी आपको मिली होगी। आज इस वक्त मैं खड़ा हूँ सेक्टर 9 हॉस्पिटल के ठीक सामने। मेरे साथ जो शख्स हैं जिस खबर पे आज चर्चा करने वाले हैं वो खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले सेक्टर 5 के पास एक पान ठेला है, वहाँ पर एक शख्स के ऊपर तलवार चलता है। तलवार चलाने वाले में से जो नाम आए हैं वो आपको चौंकाएंगे। नाम है अमित जोश के जीजा का, यानी कि लक्की जॉर्ज, और उसके साथ उसके साथी उस समय जो थे यशवंत नायडू। इन लोगों के होने की खबर बताई जा रही है और सूत्रों के अनुसार पता चला था जो घायल हुए हैं चंद्रकांत वर्मा, जिनकी उम्र 36 साल है, आप उनके मैं उसका दोस्त हूँ। आप उनके दोस्त हैं। क्या हुआ था थोड़ा सा डिटेल बताएं। मैं उस समय तो था ही नहीं, मैं अपने घर पे था। मुझे फ़ोन आया 10:58 पे कि चंद्रकांत वर्मा को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, मतलब चंद्रकांत वर्मा हॉस्पिटल में है, थोड़ा सा जल्दी आ जाइए। तो बोला हुआ क्या? तो मैंने एक अपने पहचान वाले हैं मेरे यहाँ पर, मैंने उनको फ़ोन किया, बोला क्या हुआ? तो बोले ऐसी ऐसी घटना है, वो सर पे चोट आई है, आ जाओ। तो मैं तुरंत अपने घर से निकल के यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मैंने अपने दोस्त से पूछा ऐसी घटना क्या हुई। मेरे दोस्त ने मुझे ऐसी घटना बताई कि भाई वो क्या होता है, देखिए सेक्टर 5 जो आज आप सब मीडिया प्रभारी सब जानते हैं कि भिलाई नगर की राजधानी है हमारे सब। तो मेरा दोस्त ऐसे घूमते घूमते आया मार्केट में, नॉर्मल ऐसा आते ही हैं, वहाँ आके वो बैठा हुआ था और कुछ लोग ऐसे आए, उसके बाद वो लोग जो भी कुछ कर रहे थे, मेरे दोस्त वहाँ बगल में पीपल का झाड़ है, चबूतरा में बैठा हुआ था। चबूतरे में बैठ के वो जो भी स्मोकिंग कर रहा होगा वो उसका एक्सवाइजर। तो उसको बोले भाई भाग यहाँ से। तो बोला भैया मैं, वो दूर था, उस पान ठेला साल मेरे ख्याल से क्लोज था, वो अपना बैठा हुआ था, भाग यहाँ। तो बोले मैं यहाँ से क्यों जाऊँगा, क्यों जाएगा, जवाब दे रहा है, मतलब थोड़ा सा उग्र होके वो तुरंत उन्होंने तलवार निकाली और मारना चालू कर दिया उसे। कौन मारा कौन है? जैसी जानकारी मेरे को समझ आ रही है कि जैसे पुराना हिस्ट्रीटर था अमित जोश, उसके साथ उस मामले में था यशवंत नायडू और उसका जीजा लक्की जॉर्ज, जो सड़क नंबर 13 में लास्ट मकान रहता है, जिसके लिए भिलाई प्रबंधक और पुलिस प्रशासन दोनों उस मकान को खाली करवा चुके थे, लेकिन वो मकान खाली नहीं हो पाया था। शायद उसी मकान में रहता है, हम ऐसा सुने। वो ऐसा जानकारी के हिसाब से मुझे बोली कि उन लोगों ने ऐसी घटना करी। और भी कुछ लोग थे जो मतलब उसको वो मेरा दोस्त पहचान नहीं पा रहा है। और भी कुछ लोग, वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हो? हाँ, दुकानों में लगा होगा। मतलब पुलिस को इसकी जानकारी? पुलिस की इसको जानकारी, मेरा जो पीड़ित मेरा दोस्त है चंद्रकांत वर्मा, उसने टीआई साहब को फ़ोन भी किया। टीआई साहब ने बोला आप सीधा सबसे पहले हॉस्पिटल चले जाइए। हम उसके बाद पुलिस प्रशासन भी आई थी। अभी आप लोग अंदर थे, क्या हालत है अभी? अंदर मतलब 9 स्टिच लगी है उनको, 9 स्टिच लगी हुई है। और हालत मतलब देखिए आज से 7-8 साल पहले चंद्रकांत वर्मा जी का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी एक आँख नहीं है, एक आँख से वो ब्लाइंड है। एक्सीडेंट हुआ था उनका, और आँख नहीं होने के कारण उसके सर पे भी मतलब प्रॉब्लम रहती है। और फिर उसको ऐसे, और वो वैसा, मैं एक बात एक मीडिया के माध्यम से मैं आपको ये बताना कि आप चंद्रकांत वर्मा जी के बारे में कहीं पता करिए, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मतलब आप कहीं भी आप उनके बारे में पता कर, कोई ऐसा कोई विवाद या ऐसा कोई किसी से कभी होता ही नहीं है। मतलब ज़बरदस्ती उनके साथ प्राणघातक हमला किया गया है। और भी कोई लोग थे आपके जो जानने वाले हैं वहाँ पे, जिन्होंने देखा हो, चश्मदीद हो? नहीं, चश्मदीद तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे तो मेरे फ्रेंड ने ऐसे बताया, लेकिन अब उसकी जानकारी मैं अब कल सुबह या अभी तो रात में जाने से कुछ मतलब नहीं। क्या उनसे हमको डर बहुत है क्योंकि असामाजिक तत्व है और डर बहुत बड़े डर है मुझे कि हम भी, मैं आपके सामने बोल तो रहा हूँ लेकिन मुझे भी बहुत बड़ा डर है। और कुछ लोग भी हैं जो सामने नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप भी समझते हैं। मेरा नाम सौरभ शुक्ला उर्फ नन्हे, सेक्टर 5 सड़क नंबर 9। ठीक है, ये सौरभ शुक्ला थे और जिस तरह से सेक्टर 9 हॉस्पिटल के सामने से इन्होंने सारी चीज़ों को बताया है इस पूरे मामले को लेकर के। हालांकि जो जानकारी ये बता रहे हैं कि जिन्होंने चश्मदीद वहाँ पर ऐसा कोई था नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा है उन्होंने इनको बताया है और उसके हवाले से ये बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के लगातार इससे पहले भी जो सारी घटनाएं हुई थी उसको डिटेलिंग पूरी हुई थी, उसकी रिपोर्टिंग हुई थी, एनकाउंटर और तमाम सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन
अभी जो मामला हुआ है सेक्टर 5 में, जिसने भी मारा हो, जैसे भी मारा हो, लेकिन अगर देखा जाए तो दहशत का माहौल तो फिर से एक बार टाउनशिप के एरिया में शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये बता रहे हैं कि इनको डर है, उसी तरह से और भी कई लोग होंगे जिनको इस तरह का डर होगा। आगे क्या कुछ अपडेट आता है, पूरी चीज़ें जो छन के आएंगी, निकल के आएंगी, वो लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।